तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। जिन हालातों में हमने शूट किया और कोई होता तो शायद नहीं कर पाता। डेढ़ इश्किया भी मुझे मिला था गाना व्हेन आई वाज़ इन रियलिटी शो सारेगामापा। जब मैं इस शहर में आया था तो कोई भी नहीं था मेरा, आई वाज़ टोटली अलोन। बचपन से ही गज़ल का बहुत शौक हुआ था। जब गुलाम अली खान साहब को मैंने पहली बार सुना था, ओ शिवा नमो शिवा ओम शिवा मेरे शिवा। हेलो, मैं हूँ जाज़िम शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पे। जाज़िम शर्मा एक ऐसे गज़ल गायक जिन्होंने अपनी गज़लों से सभी के दिल पर राज किया है। 2012 में उन्होंने सारेगामापा का खिताब जीता था। उसके बाद से ही जाज़िम की आवाज़ जो है पूरे हिंदुस्तान ने सुनी है और अभी हाल ही में उन्होंने शिव भक्ति पर एक बहुत ही खूबसूरत सा भजन गाया है, जिसे सुनने के बाद हर कोई भक्ति में लीन हो गया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि जाज़िम ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है। वेलकम टू फर्स्ट इंडिया जाज़िम। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सॉन्ग को सुना। शिव भक्ति पर जो गाना आ रहा है, इतनी खूबसूरती से आपने इसको प्ले किया है, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। क्या कहना चाहेंगे, इस गाने को कुछ ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है? बस बहुत खुशी है कि दिस इज़ माय फर्स्ट शिव भजन जो कि आया है शिमारू भक्ति के यूट्यूब चैनल पे, और बहुत-बहुत खुशी है कि जितनी मेहनत और जितनी भाव से हमने ये गाना पेश किया है आपके सामने, और उसी भाव और एप्रिसिएशन आप लोगों की मिल रही है हमें, तो बहुत ही खुशी है। इस भक्ति में आपने जो अपना 100% दिया है, अपनी आवाज़ को लेके इतनी खूबसूरत वादी में ये सॉन्ग गाना, और शिव भक्त के तौर पर किस तरह से आपको वो सीन किस तरह से आपने एंजॉय किया? बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब हम इसका शूट कर रहे थे, और पहले तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये गाना जो लिखा है दीपक शर्मा ने और अभिषेक बख्शी ने इसको कंपोज़ किया है। व्हेन दीपक केम टू मी, जब उन्होंने ये गाना मुझे सुनाया पहली बार, आई सडनली फेल्ट इन लव विद दैट सॉन्ग। और तब जब मैंने इसको गाया, फिर इसका जब अरेंज हुआ, तब उन्होंने ये गाना मुझे ही दे दिया कि आप इसका शूट करो, सब आप अपने हाथ में रखो। तो बहुत खुशी है कि जिन हालातों में हमने शूट किया, और कोई होता तो शायद नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत स्नोफॉल, इतना बारिश भी हो रही थी, स्नोफॉल भी हो रही थी। और हम मनाली में मैं पहली बार मतलब इसके पहले गया था बहुत साल पहले। पहली बार ही मैं वहाँ पे गया था और मुझे टेम्परेचर का भी कोई आइडिया नहीं था। 5-5 फीट तक स्नो थी। हम गिर रहे थे, फिर उठ रहे थे, गिर रहे थे, और इतनी ठंडी, और लेकिन फिर भी एक जो शक्ति मिली, जो ताकत मिली, ऐसे वातावरण में भी, इतनी मुश्किलों में भी, आई थिंक वो शिव की ही कृपा हुई थी हम सबके ऊपर। और जो मंदिर हमने इस वीडियो के अंत में जब हम मंदिर जो देखते हैं, जो कि मंडी में है, इट्स नेम पंचवक्त्र, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस मंदिर है। वो भी हमें बड़ी खुशी है कि हम पहली बार किसी म्यूज़िक वीडियो में वो मंदिर देखने को मिला है। जब उस शहर में जब बाढ़ आई थी, तब वो, हालाँकि वो 550 साल पुराना वो मंदिर है, और जब उस मंडी में जब बाढ़ आई थी, तो पूरा आस-पास का जितना एरिया था, उस मंदिर के ऊपर तक पानी था, लेकिन सब डूब गया था, लेकिन वो मंदिर के 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुआ। तो वो जो वाइब्रेशंस थी उस मंदिर की, उस जगह की, आई थिंक दैट आई फेल्ट। और जब वो एनर्जी जो थी ना, वो पूरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, वादियों से लेके, जब स्नोफॉल आपके ऊपर था इतना ज़्यादा, और पहाड़ आप सामने देख रहे थे, तो एक शिवा हमें चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। उनकी एनर्जी, वी वर फीलिंग दैट डिवाइन फोर्स, दैट डिवाइन एनर्जी विद इन आवरसेल्व्स। और बहुत खुशी है कि अ, हम वो गाना शूट कर पाए, जैसे चाहते थे वैसे शूट कर पाए। और ईशान जौहर जिन्होंने इसका वीडियो बनाया है, और रूपी जी का भी शुक्रिया जिन्होंने बहुत क्रिएटिवली उस वीडियो को अच्छा बनाने में हमारी हेल्प की है। और बहुत बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है, चाहे ऑडियो की बात करें, वीडियो की बात करें, पूरी प्रोडक्शन टीम, जिन लोगों की सबकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी। एंड आई एम सो हैप्पी कि जिस भाव से हमने बनाया है और उसी भाव से आपने इसको सुना है।
हमने आपको सुना है गाते हुए, कव्वालियों से आपको बहुत लगाव है, गज़लों से आपको बहुत लगाव, इस भजन से आपको कितना लगाव हुआ? बहुत मैंने बहुत सारे भजन्स गाए हैं मेरे, मतलब हनुमान चालीसा से लेके राम भजन, कृष्ण भजन, माता की भेंटें भी मैंने गाई हैं। बहुत मैंने बीच-बीच में मेरे मुझे है एक प्यार, क्योंकि डिवोशनल जो एक पावर मिलती है उस परमात्मा का नाम लेने से, वो आपको अंदर एक बड़ी पॉजिटिविटी भरता है आपके अंदर, तो वो बहुत ज़रूरी भी है। और जहाँ तक इस शिव भजन की बात है, ये मेरा ऑफ़िशियली पहला शिव भजन है, तो बहुत खुशी है। और लगाव थी कि आई थिंक जहाँ पे सच्चा सुर होता है, सच्चे वर्ड्स होते हैं, जहाँ पे एक सादगी होती है, वो मेरी जो रूह है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चली जाती है। और लगाव तो बचपन से ही है। अभी जैसे कि शिवरात्रि भी करीब है और इस मौके पर इतना सुनहरा जो भजन रिलीज़ हुआ है, तो इसके लिए आप अपने फैन्स को कैसे एंगेज कर पाएँगे? बस यही खुशी है कि हम सही समय पे इसको लॉन्च कर पाए हैं, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बावजूद पूरी टीम ने दिन-रात बैठ के इस पे मेहनत की है। और जैसे मैंने बताया किन किन हालातों में शूट हुआ है। और उस जैसे शिवरात्रि के 1 हफ़्ता पहले हमने ये मार्केट में दे दिया है भजन, तो बहुत खुशी है। और इच्छा है एंड आई होप एंड वी विश कि जितने प्यार से हमने बनाया, आप लोग इसको उतना प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। और शिवरात्रि के मतलब इस पावन अवसर पर आप इसको बहुत ज़्यादा सुनें और शिव की भक्ति में लीन हो जाइए। और ख़ास तौर पे शिमारू भक्ति के यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये भजन ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत एक पॉजिटिविटी मिलेगी। आपका जो भक्ति भाव है वो एक अलग लेवल पे जाएगा, आई एम डेफिनिटली श्योर। आप कमेंट्स में अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, अपना प्यार दीजिए, ताकि हम और ऐसा अच्छा-अच्छा काम आपके लिए लेके आएँ। ये जो शिमारो का प्लेटफ़ॉर्म आपने चुना है, पहले डेढ़ इश्क अभी इसी से ही हाँ। शुरू हुआ था और फिर से भजन रिलीज़ करना, इसके पीछे की क्या कहानी है? आई थिंक ये सब ऊपर वाले ने लिखा होता है, कुछ भी सोचा नहीं होता मैंने, क्योंकि जब डेढ़ इश्किया भी मुझे मिला था गाना, व्हेन आई वाज़ इन रियलिटी शो सारेगामापा, तो जब वहाँ से मुझे विशाल सर ने पहली बार सुना, वहीं से वो मुझे स्टूडियो ले गए थे। उसकी बड़ी खूबसूरत सी कहानी है, क्योंकि वो भी जब मैंने गाना गाया था, वो भी पता नहीं था मुझे कि वो मेरी आवाज़ में ही आएगा, बिकॉज़ आई सैंग इट एज़ अ स्क्रैच, एज़ ए डमी जैसे होता है। क्योंकि उन्होंने किसी और से गवाना था वो, लेकिन जब वो भी मेरे लिए एक सरप्राइज़ था कि वो जब मेरी आवाज़ में आया और शिमारू के साथ आया, वो भी मुझे नहीं पता था। और मतलब ज़िंदगी का मेरा पहला गाना शिमारू के साथ आया, और अब भी ज़िंदगी का पहला शिव भजन शिमारू के साथ आया। आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिन्ड, और मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो एक नॉस्टैल्जिया है शिमारू के साथ, और एंड आई होप कि इनके साथ और बहुत अच्छे-अच्छे गाने हम निकालें, कुछ डिवोशनल भी हों, कुछ पंजाबी भी हों, और जो भी अच्छा संगीत के जो तलबगार हैं, उनके लिए हम शिमारू के थ्रू और अच्छा म्यूज़िक आपको पेश करें। 2012 के बाद से, सारेगामापा के बाद से कितनी चेंजेस आई आपकी लाइफ में? इतने अच्छे मुकाम पर हैं आप अभी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। आई थिंक जब मैं इस शहर में आया था तो कोई भी नहीं था मेरा, आई वाज़ टोटली अलोन, और कोई लिंक नहीं, किसी से कोई जान-पहचान नहीं। और आई थिंक वो 2012 से लेके अब तक, मतलब 12 साल हो चुके हैं इस बात को, मोटे-मोटे। और लेकिन अब मैं देखता हूँ कि जो भी लेजेंड्स लोग हैं इस इंडस्ट्री के, जितने भी जिन लोगों को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, चाहे अनूप जी हों, चाहे जसपिंदर जी हों, जी, या जो भी हमारे गज़ल वर्ड के लोग हैं, सुरेश वाडकर साहब हों, तलत अजीज़ जी हों, हरिहरन जी हों, पंकज जी अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में अब नहीं रहे। सो ये सब लोग एक फैमिली मेरे बन गए थे यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, और आई एम सो ब्लेस्ड इन दैट वे कि मैं अकेला आया था। वो है ना एक शेर कि अकेले चले थे और कारवां बनता गया। और वो एक जो बात है वो मुझे बिल्कुल फ़ील होती है, और जो मेरी जर्नी रही है म्यूज़िक की, जब मैं 5 साल का था, जब से मैंने मेरे गुरुजी से सीखना शुरू किया था, और अब तक की जो जर्नी है, जब मैं वो पूरा कभी भी अकेला बैठा जब मैं सोचता हूँ, तो बहुत ही खुशी होती है। आई थिंक ऊपर वाले की बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं कि इतने अच्छे-अच्छे लोगों का साथ रहा, और लोगों का इतना प्यार मिला है कि मैंने जिस भी फ़ील्ड में कुछ भी गाया है, आई थिंक गज़ल आज के डेट में जो बहुत कम लोग सुनते हैं, और लोग मेरी गज़लों को इतना प्यार करते हैं, लोग मेरी ओरिजिनल गज़ल्स को इतना प्यार देते हैं, जो मैं पिछले 10 साल से कंटेंट दे रहा हूँ, तो बहुत ही खुशी है। एंड आई होप कि ये प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा, और इसमें और लोग
जुड़ते जाएँगे इस कारवां में। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं इतने दबे लहजे में, बहुत ही सुंदर है ये। वैसे आपको शेरो शायरी का भी शौक है, बहुत। तो किस शायर को आप फॉलो करते हैं? किनकी शायरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है? जहाँ तक शेरो शायरी की बात है, मुझे बचपन से ही गज़ल का बहुत शौक हुआ था। जब ग़ुलाम अली ख़ान साहब को मैंने पहली बार सुना था, तब से मेरा गज़ल में इंटरेस्ट आया। फिर जब मेहदी हसन ख़ान साहब को सुना, जगजीत सिंह जी को सुना, तब भी लगा कि यही एक फ़ॉर्म है जिसमें मुझे रूह को शांति मिलती है, रूह को सुकून मिलता है। और जब गज़ल की जो फर्स्ट थिंग है वो है शायरी। वो पोएट्री जब मिर्ज़ा ग़ालिब साहब को सुना या मीर तक़ी मीर साहब को सुना, अहमद फ़राज साहब को सुना, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब को सुना, ज़ौक़, सौदा, मतलब ये जो लोगों ने कितना अल्लामा इक़बाल साहब, बहुत सारे शायर हैं जिनको पढ़ा है या जिनको सुना है। अहमद खान। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जॉन एलिया साहब का भी मैं, जैसे आजकल जो यूथ है वो जॉन एलिया साहब को बहुत पसंद करता है, मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूँ। फ़रहद शहज़ाद साहब, अहमद फ़राज साहब, मतलब बहुत सारे शायर हैं जिन्होंने इतना, मतलब हमारे लिए ख़ज़ाना छोड़ के गए हैं। और गज़ल की खूबसूरती क्या है, जो इसकी शायरी है, बेसिकली शायरी से ही गज़ल की पहचान है। जो 19 बहरें हैं, उन्हीं में गज़ल लिखी जाती है। जो मीटर बहर बोला जाता है मीटर को, जो सिर्फ़ 19 बहरों में ये निबद्ध होता है। इसको हम स्ट्रक्चर जो है गज़ल का, वो 19 बहरें ही हैं। तो उसको, जो उसका मज़ा है शायर का लिखने का, आप उसको फ़ील कीजिए कि उसको एक मीटर में ही लिखना है उसको। और 2 मिसरों का जो मतला होता है, पहला जो शेर होता है, उसी से गज़ल की पहचान होती है। तो इतना ब्यूटीफुल आर्ट फ़ॉर्म है। और हुस्न विसाल की बातें, खूबसूरती की बातें जितने प्यारे ढंग से आई थिंक गज़ल में कही जाती हैं, और किसी भी शायरी वाले जॉनर में मुझे नहीं मिलती हैं। क्योंकि एक बड़ा शायर के पास खुला वो नहीं है मंच, आज़ाद नहीं है शायर, उसको बाँध के लिखना है उसको, तो उस चीज़ का मज़ा ही अलग है। तो इसलिए वो जो बड़े ही अंदर से भरे हुए लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो ही गज़ल कह पाते हैं। इसलिए इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी टू राइट गज़ल्स। तो उस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि बचपन से लेके बहुत अच्छी संगत रही। अभी भी चाहे जैसे निदा फ़ाज़ली साहब की मैंने एल्बम की, ऑफ़िशियली लास्ट एल्बम सुनो तुम, या अभी फ़रहद शहज़ाद साहब की एल्बम पे काम चल रहा है। तो बहुत अच्छे-अच्छे लोगों का साथ रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है, तो जो हम अच्छी चीज़ें संगीत को दे रहे हैं। जाज़िम, ये मैं पर्सनली पूछ रही हूँ, इज़हारे मोहब्बत पर आप आपकी लिखी हुई गज़ल के 2 शेर सुना दीजिए। इज़हार में जो मेरा शमारू से आया जो भी। नहीं, कोई भी आपने अच्छा, जो वैसे लिखी है पर्सनली नहीं, मैं बेसिकली लिखना, जैसे मैंने बताया ना कि गज़ल गाने लिखना फिर भी ठीक है, कि कोई गज़ल को कोई आम बंदा नहीं लिख सकता। उसके लिए बहुत बड़ा आपको वो चाहिए। तो मैं लिखता नहीं हूँ गज़ल्स, लेकिन मुझे सिलेक्शन मेरी बहुत अच्छी है, ये मैं आई कैन प्राउडली से दैट। तो जितने भी बड़े-बड़े शायर हैं, तो एक मेरी थी गज़ल मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि अल्लामा इक़बाल साहब की लिखी हुई है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। उसके आपको मैं 2 अल्फ़ाज़ ज़रूर सुनाता हूँ। हुँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। इसका एक शेर है कि भरी बज़्म में राज़ की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को, ज़ाहिद मतलब जो खुदा की इबादत करने वाले होते हैं। ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। तो ये बड़ी प्यारी गज़ल अल्लामा इक़बाल साहब की मैंने बनाई थी, तो बहुत लोगों का प्यार मिला था। बहुत खूब, बहुत अच्छी गज़ल दी है। एक आखिरी पंक्ति अपने फैन्स को आप क्या सुनाना चाहेंगे शिव भजन में से? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो हमारा महाशिवरात्रि का स्पेशल भजन हमने आप लोगों को दिया है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर सुनें। शिमारू भक्ति के यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्लीज़ इसको सुनिए। आप इसको अपना बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। इसकी चंद लाइनें आपकी पेश-ए-ख़िदमत। दुनिया की परवाह नहीं जो तू है मेरा,
दिया जीवन में हंस के जिया, सर ये सदा तेरे ही दर पे झुका, भक्ति में तेरी मुझको है मोक्ष मिला। ओ शिवा नमो शिवा, ओम शिवा मेरे शिवा। शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर आपको। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा जाजिम ने कितनी मेहनत और लगन से एक ऐसा खूबसूरत भजन लोगों को दिया है जिसे सुनकर हर कोई प्यार कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।